दोस्तों अगर आप भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच आईपीएल का 35वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैच देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि हैदराबाद और दिल्ली के बीच आईपीएल का यह रोमांचक मुकाबला अरुण जेटली मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में तो हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज स्कोर 300 रन के पार हो ही जाएगा, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। पहले विकेट के लिए यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 7 ओवर के भीतर 131 रन जोड़ डाले थे और यहाँ अभिषेक शर्मा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहे थे और साथ में ट्रेविस हेड तो मात्र 20 गेंदों में शतक जड़ने की राह पकड़ चुके थे। और फिर क्या था, यहाँ पर अभिषेक शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दिल्ली के खिलाड़ी कुलदीप यादव ने दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुलदीप यादव ने आउटसाइड ऑफ गेंदबाजी करवा के अक्षर पटेल के हाथों अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवाया, जिसके चलते यहाँ पहला बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में हैदराबाद की टीम को लगा, जो कि 12 गेंदों पर 2 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 46 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि यहाँ पर अभिषेक शर्मा अगर मैदान पर थोड़ी देर और टिक जाते तो 200 रन तो 10 ओवर के भीतर ही लग जाते। अब अभिषेक शर्मा के रूप में पहला विकेट गिर जाने के बाद हैदराबाद की टीम पर खतरे के बादल तो मंडराने लगे। अब एडन मार्करम और ट्रेविस हेड ने पारी को संभालना था, लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव जब ये 7वां ओवर अपना लेकर आए थे तब तो दूसरी गेंद पर उन्होंने अभिषेक शर्मा का विकेट गिराया था और नहीं जानता था कोई भी कि एडन मार्करम को भी इसी ओवर में कुलदीप यादव चलता कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी गुगली गेंदबाजी में एडन मार्करम का भी विकेट कुलदीप यादव ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा के लिया और इसी के साथ एडन मार्करम मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब 2 बड़े झटके हैदराबाद की टीम को 133 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। यहाँ से हैदराबाद की टीम के विकेट गिरने जैसे ही शुरू हुए तो ये रुकने का नाम नहीं लिए। हालांकि यहाँ पर अब ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन को मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड के बीच भी साझेदारी आगे बढ़ नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 21 रन जोड़ लिए थे, लेकिन ट्रेविस हेड जो कि 31 गेंदों पर 89 रन बना चुके थे, उनके रूप में हैदराबाद को तीसरा झटका भी कुलदीप यादव ने दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बाउंड्री की तरफ खड़े ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में ट्रेविस हेड कैच थमा बैठे और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर जाने के बाद यहाँ हैदराबाद की टीम अब पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और 154 रन के कुल स्कोर पर ही 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी से उम्मीदें थी कि यहाँ पर ये पारी को संभालेंगे और कम से कम 250 रन के पार तो लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ हेनरिक क्लासेन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें बनी हुई थी वो भी 8 गेंदों पर मात्र 15 रन बनाकर 10वें ओवर में बोल्ड आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ने उनको लोअर पिच की गेंदबाजी करवा के फंसाया और इसी के साथ हेनरिक क्लासेन के रूप में हैदराबाद को चौथा झटका जब लगा तब 154 रन का ही स्कोर बना हुआ था। अब नीतीश कुमार रेड्डी और शाहबाज अहमद ने साझेदारी को मिलकर आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने 46 गेंदों पर 67 रन भी जोड़ लिए थे, लेकिन अभी उम्मीद जो लग रही थी यहाँ से बड़े स्कोर तक पहुँचने की वो नाकामयाब हुए कर पाने में नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव ने नीतीश कुमार रेड्डी का भी विकेट ले लिया और 37 रन बनाकर वो भी चलते बने और इसी के साथ 5 बड़े झटके लग जाने के बाद हैदराबाद की टीम का स्कोर 221 रन पर था। अब नीतीश कुमार रेड्डी के आउट हो जाने के बाद फिर अब्दुल समद ने पारी को संभाला। इस दौरान शाहबाज अहमद और अब्दुल समद ने मिलकर अपनी टीम को 250 के पार पहुंचाया। हालांकि यहाँ पर शाहबाज अहमद ने मात्र 29 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 59 रन बनाए, तो अब्दुल समद ने 13 रन की पारी खेली, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो, जिसके बलबूते पर हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गवाकर 266 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। हालांकि एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि हैदराबाद 300 के पार जाएगी, लेकिन अब वही समय आ चुका था जब हैदराबाद की टीम ने अपने 7 विकेट 266 पर गवाकर 267 रन का लक्ष्य दिल्ली के आगे रखा। इस दौरान हैदराबाद के खिलाफ सबसे ज्यादा 4 विकेट कुलदीप यादव को मिले, तो वहीं एक विकेट मुकेश कुमार और अक्षर पटेल के नाम रहा। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ दिल्ली को बस इसी बात की उम्मीद थी कि मैदान पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर अच्छी साझेदारी करके बड़ा स्कोर पहली पार्टनरशिप में बना दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी शॉ ने पहला ओवर करवाने के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर को 4 गेंदों में 4 चौके लगाकर 16 रन जोड़ लिए थे, लेकिन अगले ही पल 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से पृथ्वी शॉ को ललचाया बड़ा शॉट खेलने के लिए राउंड
ऑफ डिलीवरी पर और उसी गेंद को सीधा अब्दुल समद के हाथों में थमा बैठे पृथ्वी शॉ और इसी के साथ पृथ्वी शॉ के रूप में पहला बड़ा झटका दिल्ली की टीम को लगा 16 रन के कुल स्कोर पर। और यह विकेट गिर जाने के बाद फिर उतरे जैक फ्रेजर मैकगुर्क। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जैक फ्रेजर और डेविड वार्नर ने मिलकर जब आगे साझेदारी बढ़ाई तो दोनों बल्लेबाजों ने ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन अपनी टीम के लिए साझेदारी के तौर पर किया नहीं। इस बीच डेविड वार्नर को भुवनेश्वर कुमार ने उकसाया लॉन्ग ऑफ की तरफ बड़ा शॉट खेलने के लिए और यहाँ डेविड वार्नर ने वही गलती की जो कि भुवनेश्वर कुमार चाहते थे। यहाँ उन्होंने सीधा कैच थम्बा दिया पैट कमिंग्स को और इसी के साथ वार्नर 1 रन बनाकर जब आउट हुए तो दिल्ली की टीम के 25 रन के कुल स्कोर पर ही 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल से पूरी उम्मीदें लग रही थी कि वही स्कोर को अब आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हीं में दम दिख रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस गति से पारी खेली वह अविश्वसनीय है क्योंकि यहाँ पर अभिषेक पोरेल तो जैक फ्रेजर मैकगुर्क का साथ निभा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े जैक फ्रेजर ने तो ठान लिया था कि आज 20 गेंद पर शतक जड़कर ही वापस लौटना है और उन्होंने 5 चौके 7 छक्कों की बदौलत 17 गेंदों के भीतर 65 रन की पारी खेल दी थी और उन्होंने अपना अर्धशतक तो उन्होंने मात्र 14 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। जैक फ्रेजर मैकगुर्क की बल्लेबाजी देखकर पैट कमिंग्स भी घबरा गए कि कहीं इस मुकाबले में उनकी टीम को ये हरवा ना दे। यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों की पारी की बदौलत दिल्ली की टीम बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी रन चेस करने के लिए। यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगुर्क को लेकिन मयंक मार्कंडे ने फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवाए गए। जैक फ्रेजर मैकगुर्क 65 रन बनाकर आउट हुए और जब उनका विकेट गिरा तब 109 रन के पार स्कोर जा चुका था। हालांकि फिर अभिषेक पोरेल ने भी पारी को संभाला जिन्होंने 22 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत 42 रन जड़ दिए थे, लेकिन मयंक मार्कंडे ने यहाँ भी चमत्कार कर दिखाया और हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ 4 बड़े झटके जब 135 रन के कुल स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगे तो ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत से पूरी उम्मीदें लग रही थी मैच जिताने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को आगे भले बढ़ाया, लेकिन मात्र 19 रन की ही साझेदारी हो पाई क्योंकि ऋषभ पंत दूसरे छोर पर लगातार दबाव बनवा रहे थे क्योंकि उनके बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे थे और ट्रिस्टन स्टब्स ने दबाव के कारण बड़ा शॉट खेला और यहाँ वो भी शाहबाज अहमद को कैच थमाकर 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। और जब दिल्ली की टीम के 5 विकेट गिरे तब समझ में आने लगा कि 30 गेंदों पर अब 101 रन चाहिए थे दिल्ली को जीतने के लिए और वहां ऋषभ पंत का बल्ला चलना जरूरी था। लेकिन ऋषभ पंत कोशिश तो पूरी कर रहे थे मैच को करीब से करीब लेकर जाने की क्योंकि बड़ी हार दिल्ली कैपिटल्स की टीम को नेट रन रेट में भी धकेल देती और यहाँ ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान पर जारी थी जहां उनके बल्ले से खूब रन तो बरस ही रहे थे और साथ में उन्होंने पूरा भरसक प्रयास भी किया। लेकिन दोस्तों अंत में जीत तो उसी टीम को मिलनी थी जो इस मैच में जीत की हकदार थी और वो है हैदराबाद की टीम। जहां हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को न सिर्फ बड़े अंतर से जीता बल्कि अब पॉइंट्स टेबल में भी लंबी छलांग लगा दी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है रोमांचक मैच देख लेने के बाद और आप हैदराबाद की टीम को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।